अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुनिया भर के बाजारों में आज है जश्न का माहौल। मजबूत शुरुआत के आसार। SGX निफ्टी से दमदार तेजी के लिए और साथ ही सेलिब्रेशन वाले दिन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और लग रहा है सर सेलिब्रेशन के मूड में बाजार महिला दिवस के। एब्सोल्युटली। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, लेकिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और वहीं से अच्छी खबरें आती हुई दिख रही। तो सबसे पहले तो दीप, हमारी जितनी भी महिला सहयोगी हैं, हमारे दर्शक, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, स्पेशली महिला दर्शक और देश और दुनिया की सारी महिलाओं को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। और ओवर द वीकेंड सर आप ट्विटर पे एक बार फिर से बहुत एक्टिव थे इस बार। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आई थी, जयपुर में कुछ लेडीज का ग्रुप है जो 2:30 बजे की आपकी स्ट्रैटेजी को काफी अवेट करता है। हाँ, इनफैक्ट कुछ दिन पहले ये ट्वीट आया था। आई वाज लिटिल सरप्राइज कि हाँ, ये तो हम जानते हैं कि 2020 के इस पैंडेमिक में ऐसी काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं जो आमतौर पर घर पर रहती हैं और जिनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कम होता है, लेकिन लॉकडाउन में जब उन्होंने अपने भाई, पिता या पतियों के साथ दिन भर बिजनेस चैनल्स चलते देखे तो काफ़ी इंटरेस्ट बना और ट्रेडिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी अवेयरनेस को लेकर अब वो आगे बढ़ रही है। देखकर सुनकर अच्छा लगता है कि एक और वाकई में, नहीं तो आमतौर पर अभी ये समझा जाता है कि चलिए पैसा वैसा ये सब हमारा काम नहीं है, जो है ना, जो हमारे परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो ये संभाले। लेकिन अगर आपका कमाने में, घर को संभालने में जितना योगदान है, उतनी ही जानकारी, उतनी ही आपकी कंट्रीब्यूशन, उतनी अथॉरिटी भी अगर हो सके तो पैसा बचाने में, पैसा बचाकर उससे निवेश करने में और उससे कमाने में भी होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं इस महिला दिवस पर आप ये एक इच्छा करें, प्रण लें कि हाँ, हम फाइनेंशियली ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा जागरूक अगले महिला दिवस तक होंगे। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम को और हमारे सारे महिला दर्शकों को भी। आइए सर, आज का एक्शन फिर शुरू करते हैं। ढेरों स्पेशल प्रोग्रामिंग भी है इस विमेंस डे। आज के लिए ट्रिगर्स क्या है सर? आज के ट्रिगर्स अमेरिका से आते दिख रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों में। उसकी वजह कि सीनेट ने $1.9 ट्रिलियन का जो राहत पैकेज है उसे दे दी है मंजूरी। इस का इंतजार था, लेकिन इतनी आसानी से आराम से मंजूरी मिल जाएगी ये अंदाजा नहीं था और इसी वजह से 650 अंक डाउ झूमा है और उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर आई और इसके साथ ही बाजार के लिए कुछ अहम और इंटरेस्टिंग लेवल्स भी आए, वो भी मैं आपको दीप आगे बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक ये दो बड़े ट्रिगर्स हैं, डाउ की अमेरिकी शुक्रवार की तेज रफ्तार और अब डाउ फ्यूचर्स की तेजी। इसके अलावा नई कार खरीदने पर मिलेगी आपको 5% छूट, ये कहना है नितिन गडकरी साहब का। स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर पूरी डिटेल्स आपके सामने आएगी, लेकिन उन्होंने बड़ा अहम ऐलान किया है। ये कार बनाने वाली कंपनियों में आज तेज दौड़ लगाने का काम करेगा। इजी ट्रिप प्लानर्स, ये IPO आप आज से खुलने जा रहा है। 186-187 रुपये का प्राइस बैंड है और MTR ने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड बनाया। तो इन पर भी हम करेंगे बातचीत, लेकिन ओवरऑल ये संकेत और इन संकेतों के साथ दीप एक बात और कह दूँ। जी सर। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लॉरेंस बेलेंको की तरफ से CLA से। जी। निफ्टी का टारगेट 16,500, 16,600, जो हमारी रेंज है 15,550 से 16,250 मिनिमम, ये तो लेवल है जहां से करेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन 17,000 से लेकर 21,000, 17,500 से लेकर 21,080, ये हमारा टॉप का फॉर्मूला जो बताता है कि वहां तक की तेजी है। उस पर कुछ हद तक और मुहर लगती हुई लॉरेंस बेलेंको साहब ने सुबह सुबह है ना मूड बना दिया भाई। और उनका ये कहना है कि 14,521, 14,623 की रेंज में निफ्टी को बड़ा मजबूत सपोर्ट है। वो CLSA के बड़े जाने माने तकनीकी विशेषज्ञ, दिन में आपको हम इस रिपोर्ट पर और विस्तार से बताएंगे कि एग्जैक्टली उनका क्या कहना है। लेकिन 16,500, 16,600 का टारगेट अगर निफ्टी पर CLSA जैसे दिग्गज FIs की तरफ से आता है तो जोश बढ़ाने वाला है। जगह है यहाँ से अभी, लगता है हमारा फॉर्मूला उनको मिल गया है। नहीं, लॉरेंस बेलेंको साहब अपने आप में बहुत ज्ञानी है। उनकी रिपोर्ट्स को हम कितना, मतलब कम से कम 15 साल से तो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो उनके ज्ञान की कद्र है और रेस्पेक्ट है। और आई एम श्योर कि जब वो एक बेहतरीन टेक्निकल रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ से 1,500 पॉइंट की जगह निफ्टी में और दिखती है। बिल्कुल, तो अच्छी बात है 10% यहाँ से और बढ़िया तेजी की बात है। ये तो ओवर पोजिशनल बेसिस हो रहा है सर, पर फ्राइडे को आपने ऑलरेडी जो आज का एक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर लिया था। मेरे को याद है कि जब हम फ्राइडे की गिरावट में भी चर्चा कर रहे थे और थर्सडे और फ्राइडे को मिलाकर देखें तो काफ़ी तेज़ गिरावट हुई थी बाजार में, तब आपने कहा था कि अब कुछ ज़्यादा गिरावट हो गई है, अब समय आ गया है कि आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस हल्की कर लें, और कुछ दिग्गजों के नाम भी दिए थे जहां से बाजार में रिकवरी आ सकती है। एक बार देखते हैं पहले कि फ्राइडे को अनिल जी ने आपसे क्या कहा था।
पहली चीज़ ये कि थोड़ा शॉर्ट काट लेना चाहिए, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से आखिरी आधे घंटे में थोड़ी ताकत दिखाई है ना बाजार में, थोड़ी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी आ सकती है। तो आप चाहें तो शॉर्ट कवर कर लें। बड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो हल्की फुल्की लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग साइड पर देखना है तो आपके लिए कोटक, एक मैंने कहा है, दूसरा वेदांता है। ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत ही बढ़िया मजबूती के साथ क्लोज देने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और तीसरा हमारी सदाबहार पिक रिलायंस है ही है। तो अगर तेजी होनी तो इन 3 स्टॉक्स को आपको सोमवार के लिए ट्रेड करना चाहिए। बाइडेन साहब से बात हो गई थी सर उस समय। आकाशवाणी कहाँ से ये प्रेडिक्ट किया सर आपने? नहीं, एक्चुअली दीप, अच्छा हुआ आपने पूछा। इंटरेस्टिंग ये, मैं कई बार ना स्ट्रेटेजी डिले करता हूँ जी। और 3:20 पर एक अपडेट का रीज़न भी है कि देखिए 2 बजे जब आप शो शुरू करते हैं तब स्थिति कुछ अलग होती है। 2:30 से 2:45 के बीच में कुछ बदलाव होने इश्यू होते हैं। और आखिर में क्लोजिंग में जब आपको 3:30 बजे आखिरी आधे घंटे की एवरेज क्लोज प्राइस मिलती है, उसके सामने किस तरह का ट्रेड हो रहा है, इसलिए 3:20 की और स्ट्रेटेजी वहां पर रखी हुई है। तो 3:20 पर काफी हद तक आपको कभी कभी संकेत मिलता है जी सर। 100% तो कभी कोई सही हो नहीं सकता, लेकिन वो संकेत शुक्रवार के दिन मिले थे कि शॉर्ट काट लेनी चाहिए जी। और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो लॉन्ग भी करके जाए। तो वो संकेत स्क्रीन देख कर आ रहे थे। आप देखिए मिड सेशन से किस तरह से बाजार गिरा, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जिस तरह से रिकवरी होकर थोड़ा ऊपर जाने के संकेत आए, वो ये बता रहा था कि हाल उतने बुरे नहीं है जितने शायद लोग सोच रहे थे शुक्रवार को। 100 पॉइंट, करीबन 125 पॉइंट करीब डाउ फ्यूचर्स नीचे थे। तो अब आज आप देखिए, अभी डाउ फ्यूचर्स में एक बार मैं बता दूं आपको, तो 125 पॉइंट तो ये और 650 पॉइंट के तेजी, यानी कि 700 पॉइंट, 25 पॉइंट ही रह गए। तो भी आपको 700 पॉइंट की तेजी पचानी है दाव पर जी। 700 पॉइंट की अनएक्सपेक्टेड तेजी। जब हम मंदी में परसों कैलकुलेट कर रहे थे 450 पॉइंट हम नेगेटिव है, 125 पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब हम बंद हुए तो 300 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा था। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो हम डाउ से 700 पॉइंट नीचे हैं, ये समझ के चलिए। तो वो हिसाब से अगर आपको आज 15,075 15,100 के बीच की ओपनिंग मिलती है तो रीजनेबल है, गलत नहीं है, मिल भी सकती है। तो ओवरऑल आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में जो मूड माहौल एकदम से बदला है और जो ये पैकेज पास हुआ है वो जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस पूरे में रिस्क एक ही है, वो है मेटल्स। अभी भी आज मेटल्स थोड़े से चाइना में कमजोर ही हैं, वहां पर तो मेटल्स थोड़े से रिस्की हो रहे हैं थोड़े से। बाकी अदरवाइज आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में जो तेजी हुई है वो बड़ी कमाल की है, और इसका आज फायदा हमें फायदा तो मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है। जैसा शुक्रवार को मैंने आपको कहा था मेक और ब्रेक लेवल, वैसे आज भी मेक और ब्रेक लेवल है, आज भी है। शुक्रवार को तो एटलीस्ट डिफेंड करा। आज 14,914, 925 और 35,000, 35,100 मेक और ब्रेक लेवल। तो पूरे दिन भर बाजार ने बार बार उन लेवल पर सपोर्ट लिया, ऊपर नीचे हुए, फाइनली बंद उसके ऊपर हुए। आज वैसा एक और मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है। चलिए अच्छा है, जानेंगे सर वो मेक और ब्रेक लेवल। और ये हफ्ता मार्केट हॉलीडे भी है और वीकली एक्सपायरी के लिए गुरुवार को थर्सडे के दिन, हाँ, तो बुधवार को एक्सपायरी हो जाएगी जी। तो उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है पोजीशंस को लेकर, या ठीक है मतलब है तो है, अभी क्या कर सकते हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा उसका सर? एक दिन कम मिल रहा है आपको पोजीशंस के लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। मतलब एक्सपायरी के पहले छुट्टी आती तो फिर भी थोड़ा सा वो ऑप्शंस के प्राइसेस वगैरह में तो आपको बेसिकली 3 दिन की प्राइसिंग करनी है। तो और नेचुरली आप नई अगले हफ्ते की सीरीज की शुरुआत तो शुक्रवार को ही करेंगे, तो गुरुवार को छुट्टी है, बढ़िया है। तो एक दिन का। लेकिन अब हम उस पीरियड में जा रहे हैं जहाँ आपको बहुत छुट्टियां मिलेगी। अप्रैल का महीना बाजार में सबसे ज़्यादा छुट्टियों वाला होता है। तो अप्रैल के महीने में लंबे एक्सटेंडेड वीकेंड, एक आध दिन की छुट्टी लो तो वो कॉम्बिनेशन 4 दिन वाले बनने, 5-5 दिन, 3-4 दिन की छुट्टी लो तो 2 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। वो सारे आने से जिन लोगों को छुट्टियां प्लान करनी है उनके लिए अप्रैल से बढ़िया कोई टाइम है। बिल्कुल सर, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है बट छुट्टियों के साथ ही होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ सर जो फ्राइडे के सेशन में थी, सेल फिगर जो आया, वैसे तो हम डेटा डिस्कस करेंगे बट एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने ही जमकर बिकवाली करी है कैश मार्केट्स में। हाँ, तो वो तो बनता है। 175 पॉइंट, 145 पॉइंट आपका निफ्टी बंद हुआ है, 575 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है। तो बाई फिगर तो कहाँ से आएगा, इतना नीचे बंद हुआ है तो नेचुरली आना ही था। दिक्कत एक ही है आज के बाजार में। आज के बाजार में अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया तो 2-3 समस्याओं का जिक्र कर दूं क्या क्या है।
पहली समस्या तो जो मैंने बताई कि मेटल्स अभी तक चाइना में थोड़े स्टेबल नहीं हो रहे, वो एक समस्या है। दूसरी समस्या है एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े, इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से ले सकते हैं। नेगेटिव साइड में ये कि 2000 करोड़ की बिकवाली हुई है, फ्यूचर्स में भी कोई खास खरीदारी है नहीं, हल्की बिकवाली के ही आंकड़े हैं। पॉजिटिव साइड में से आप लें तो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन उनकी 56% पर आ गए, इससे ज़्यादा घटाएंगे नहीं, वो पॉजिटिव साइड पर आज बढ़ा भी लेंगे, ठीक है ना, इस बदले हुए माहौल के साथ, तो वो पॉजिटिव साइड पर आप देख सकते हैं। तो दोनों ही तरफ के आंकड़े हैं दीप जी, तेजी और मंदी दोनों तरफ के आंकड़े आप इनको मानकर चल सकते हैं। तीसरा नेगेटिव साइड पे है कि ऊपरी स्तर पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है। आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो वहाँ से सप्लाई प्रेशर आता है या प्रॉफिट बुकिंग आती है। पॉजिटिव साइड पर क्या है, निचले स्तरों पर सब कुछ एफआईएस की बिकवाली के बावजूद बाजार टूट नहीं रहे, ग्लोबल मार्केट की कमजोरी के बावजूद टूट नहीं रहे। कमजोर होने में और टूटने में फर्क है, सपोर्ट बार बार ले रहे हैं, ये अच्छा है। दूसरा है कि ग्लोबल अचानक से आपके लिए बहुत बढ़िया 700 पॉइंट की तेजी का संकेत आपको आ रहा है ओवरऑल, जो बहुत अच्छा माना जाएगा। तीसरा ये कि एफआईएस इन लेवल पर है कि जहाँ से और शायद ज़्यादा अपनी तेजी की पोजीशन को कम न करे तो सपोर्ट दे देंगे। चौथा ये कि रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ ट्रेड मिल रहा है, तो ऊपर में अगर बिकवाली तो नीचे में खरीदारी भी है। तो आप हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी टाइप वाला मामला है। तो मेरा ये समझ है कि अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हो तो रेंज को ट्रेड करिए, ऊपर में बेचिए, वापस नीचे में मौका मिलेगा। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड नहीं कर सकते, एक तरफा ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं कि भाई हमें तेजी आती, हमें मंदी करना नहीं आता, तो फिर आप आराम से अपने लेवल्स पे एंट्री कीजिए। बाजार रोज लेवल्स आपको देता है एंट्री करने के लिए, शुक्रवार को भी दिए कि 14,900 14,925 बेस्ट रेंज है, वहाँ आपको एंट्री करनी चाहिए। उसके बाद 15,000 वापस भी आता है, तो आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे और उसको ट्रेड करना आना चाहिए। फिर कहूँगा दीप कि अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना मुश्किल हो तो बहुत कम मैं ऐसा कहता हूँ कि इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स में एक्शन ज़्यादा होता है। स्टॉक्स आपको ज़्यादा पैसा बना के देंगे, ये इस वक्त का ट्रेंड साफ है। अगर इंडेक्स रेंज बाउंड हो जाता है, 400-500 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे होता है, या 1,500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होता है, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक पैसा भरपूर बनेगा। ये वो वक्त है जब ट्रेडर्स को स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, ये वो वक्त है जब ट्रेडर्स को कैश स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए, और ये वो वक्त है जहाँ थीम्स पकड़ के करिए, कोई पेपर, कोई शुगर, कोई पीएसयू, कोई पीएसयू बैंक, ये है थीम्स। रोटेशन, कभी फर्टिलाइजर, आपको हो सकता है वापस से फार्मा शेयरों में आपको क्रांति दिखे, कभी 1-2 दिन आपको फिर से आईटी शेयर। तो ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन को आपको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेना है। और 2 दिन ट्रेड किया, थैंक यू वेरी मच जी, नेक्स्ट क्या, अगली क्या, वो लिया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, व्हाट नेक्स्ट। तो ये ट्रेंड मार्केट में है, और उसी ट्रेंड को जो आप टाइमली पकड़कर एंट्री एग्जिट करेंगे तो आप स्मार्ट ट्रेडर हैं। वो कर सकते हैं, बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस बड़ी मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी अलर्टनेस चाहिए। खाली आपने 4 स्टॉक में पोजीशन ली है, उसी को देख के हमेशा घूरते रहें, उससे नहीं बनेगी बात। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे आप थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस से आप पैसा बना सकते हैं। तो वो ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। चलिए सर, उस पर ध्यान रखेंगे। आज के फिर सेटअप समझाएं। फंड्स तो नेगेटिव है, बाकी क्यूज क्या बता रहे हैं सर? ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईज और डीआईज दोनों ही नेगेटिव हैं, क्योंकि डीआईज ने भी है ना, लगे याद बता दूं, 1200 करोड़ की बिकवाली की है, तो दोनों ने मिलके बेचा है शुक्रवार के सेशन में। दोनों प्लीज़ आज मिलके खरीदिएगा। एफएनओ संकेत न्यूट्रल है दीप, सेंटीमेंट पॉजिटिव है ग्लोबल मार्केट्स की इस तेजी की वजह से, और ट्रेंड पॉजिटिव है। अब आज के लिए मेक और ब्रेक और सपोर्ट जोन दोनों साथ में दे दूं, 14,975 15,025, ये 50 पॉइंट की रेंज एक तरह से आपके लिए मेक और ब्रेक है जी, है ना, ये इसी पर फोकस करिए। और ये सपोर्ट जोन भी है, आप शायद इसके आसपास खुलें, उसके नीचे 14,875 14,925 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके निकल कर आता है। ऊपर 15,065 15,100 ये पहली रेंज है, अगर इसके पार निकल कर टिके तो फिर सीधा 15,200 15,245, बीच में एक हल्की रुकावट 15,150 के आसपास आती है, लेकिन वो छोटी सी है, बड़ी नहीं है। 15,150 175 के आसपास छोटी रुकावट है, लेकिन अल्टीमेटली जहां आपको प्रॉफिट बुक करना है और जहां आपको बेचना है वो 15,200 15,245। एक लाइन और आगे लिखिए, वो मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा। तो आपको मेक और ब्रेक या डे सपोर्ट जोन के हिसाब से 14,975 15,025। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए दीप बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 35,250 35,450 सपोर्ट जोन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ गैप से खुलेंगे। ठीक है। इसके नीचे 34,800 35,000 मजबूत खरीदारी की रेंज है। ऊपर में 35,575 35,800, एक बार 35,575 600 को पार करने के बाद आप 35,800 850 तक जाएंगे, लेकिन 36,100 36,350 ये वो रेंज है जहां पर ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो जो 14,975 15,025 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए, वही मेक और ब्रेक लेवल आपके लिए 35,400 35,600 की रेंज में बैंक निफ्टी के लिए। ओके। बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रिसाइजली चाहिए तो 35,350
35,575 ये वो रेंज है जहाँ पर बैंक निफ्टी भी मेक और ब्रेक वाला काम करेगा। तो ये आपके लिए लेवल्स रेंज हो गए। ठीक है सर। अब इसमें एक चीज़ और देना चाहता हूँ, जब हमने शुक्रवार को कहा कि ये दोनों लेवल्स पे नज़र रखिए, 35,125 जी बैंक निफ्टी का था, करेक्ट, 14,900 14,925, आज मैं ऊपर का दूंगा। अच्छा, हाँ ये सपोर्ट था, अब आप हाँ आज ऊपर का दूंगा। और ऊपर का रेंज क्या है? 15,200 15,245। ओके, ये आए तो किसी को पूछे मत, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्लियर है। हो सकता है 15,315 तक भी जाए, पॉसिबल है। 15,315 फाइनल टारगेट है, ठीक है, वहां से थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप 15,200 245 15,315 बेसिकली 100-125 पॉइंट के रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अंडरस्टूड। जहां नीचे लेना ही लेना है तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना ही करना है, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में 36,400 36,600, अब वो 36,300 350 या 450 पॉइंट आपको अपना जजमेंट भी उस वक्त लेना होगा, बट ये रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। वो भले आज ना आए, कल आए, जब आए, एक बार वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। ये चीज ध्यान में रख लीजिए। ये दो लेवल क्रिस्टल क्लियर है जहां पर आपको ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करना है, नोट करके रख लीजिए। क्लियर है सर, ठीक है। तो सपोर्ट भी आपके ध्यान में है और अपसाइड लेवल्स भी ध्यान में है। दिन की रेंज क्या है फिर सर? दिन की रेंज दी 15,000 15,075, ये दिन की रेंज है। 14,925 या 14,975 भी मान सकते हैं। 14,975 15,075, 14,925 15,100 मीडियम रेंज है, और 14,875 से लेके 15,200 दिन की बड़ी रेंज है आपके लिए। क्लियर है सर। बैंक निफ्टी 35,225 35,575, ये वो रेंज है जो दिन की छोटी रेंज है। 35,000 35,800 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 34,800 से लेकर 36,100 की निकल कर आती है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी 36,000 36,100 मान लें, 100 पॉइंट इधर उधर, ये आपके लिए बैंक निफ्टी की रेंज है। एफआईज की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, हालांकि देखिए दीप, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाजार इतनी कमजोरी के साथ बंद हुए, ठीक है। 140 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ, 650 अंक नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ, लेकिन एफआईज ने अपनी इंडेक्स पोजीशन में कोई बदलाव नहीं किया। 56 का 56 रखा है, तो कम से कम और कम नहीं किया। इसका मतलब क्लियर है कि इससे नीचे वो इंडेक्स लॉन्ग पे जाना नहीं चाहते, इतनी मेंटेन करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है आज इनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हो सकता है 62 से 65% की रेंज में आ जाए बढ़कर, तो थोड़ी आज इंडेक्स में ये लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ये आप मान सकते हैं। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल हो गया एकदम 1:12, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया क्या चाहिए भाई? करेक्ट, हाँ, परफेक्ट, कंफर्टेबल। और विक्स 6% बढ़ा है, वो ठीक है, कोई खास बात नहीं। कुछ तो सर चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जरा नजर डालिए एक बार। डाउ फ्यूचर्स दिखाइए और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखाइए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अभी लाल में डिप होकर आया है और डाउ फ्यूचर्स भी नेगेटिव हो गया सर। कुछ तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ऐसा निकल कर आ नहीं रहा है। हांगकांग के बाजार तो हमने पहले हाईलाइट कर दिया था कि नेगेटिव आ गए हैं। चीन के बाजार भी अपनी गेन्स गिव अप कर रहे हैं। हांगकांग सर अब 1-1.25% नीचे, 300 अंकों की गिरावट है हांगकांग में इस समय। मेटल सी है दीप, मुझे लगता है, पता नहीं, जो चीन में सुबह आपको सुबह क्या अभी बता ही रहा था कि थोड़ा मेटल्स चाइना में ढीली है, तो हो सकता है उस वजह से गेंस निकल रहे हो, पॉसिबल है। पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा आप ग्लोबल पिक्चर पर नजर रखिए, पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में बताएं सर, अब क्या करना चाहिए आज? लॉन्ग पोजीशन में 14,900 का स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी पर आप, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही बेसिस पर जी। और जिसको छोटा करना है तो वो आप 14,925 के आसपास कर, बट 14,900 ठीक है मेरे हिसाब से। 35,000 के आसपास का बैंक निफ्टी पर रखिए, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस। शॉर्ट है तो 15,000 का रख लीजिए, 15,000 के ऊपर निकल कर टिक जाए या क्लोज हो तो शॉर्ट काट लीजिए। बैंक निफ्टी पर 35,600 का कर लीजिए, यही स्टॉप लॉस आपके लिए होगा। जो लोग नई पोजीशन बनाना चाहते हैं निफ्टी पर, वो 14,900 के स्टॉप लॉस से खरीदें। 15,000 15,025 15,065 15,100 150 और 15,200 तक के ढेर सारे टारगेट हैं, तो कहाँ तक पहुँचता देखते हैं। ये हफ्ते, ये एक्सपायरी तक के लिए टारगेट्स लेकर चलें ये वाले। निफ्टी पर अगर आप खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पर 14,900 है, ये क्लियर कट है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब सुबह के हिसाब से तो 15,100 के ऊपर शॉर्ट लग रहा था, अब तो 15,000 के भी चैलेंज हो रहे हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, मार्केट ऐसा ही है। अब वही है कि शॉर्ट कहाँ करना देखेंगे। अब अभी के माहौल में तो 15,075 15,100 भी शॉर्ट लगता है, तो फिलहाल जो बढ़िया रेंज है वो 15,150 15,200 की वहाँ मिले तो शॉर्ट करना ही चाहिए। 15,250 का स्टॉप लॉस होगा। 15,100 15,075 15,025 15,000 14,940, ये सारे लेवल से जिनके लिए शॉर्ट करना है अगर आपको ऊपर मिलता है तो। नहीं तो फिर देखेंगे खुलने के बाद कि कहाँ खुलते हैं, उसके हिसाब से मूड बनाएंगे क्या करना है। क्लियर सर। बैंक निफ्टी पर क्या करें? 35,000 के स्टॉप लॉस से खरीदना है बैंक निफ्टी। 35,400 500 575, ये तीन तो छोटे छोटे लेवल हो गए। उसके बाद वाले बड़े लेवल जो बनेंगे 750 850
और उसके बाद बहुत बड़े वाले 36,000, 36,100। तो सब तरह के लेवल से बैंक निफ्टी में देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, देखिए 36,000 के ऊपर तो बहुत परफेक्ट रेंज है। वैसे मेरी ड्रीम रेंज शॉर्ट करने की तो दीप 36,300 से 36,600 है। वहाँ पे तो आंख बंद करके पक्का करना ही है जी, 100% करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो ऐसा आज जाएंगे वहाँ तक? आज तो बहुत ज़्यादा थे, दिस इज टू मच टू आस्क फॉर। 1,000-1,200 पॉइंट तो ना मूड नहीं बन रहा ऐसा है, अभी थोड़ा खराब हो गया। हाँ, फिर भी 1,000 पॉइंट तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। 3% जैसा तो कुछ है नहीं, थोड़ा बढ़ सकते हैं। तो 36,000, 36,350 ये अच्छी रेंज है। 36,000 के ऊपर वहाँ पर आपको बेचना है। 36,550, 36,600 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, लेकिन आप दूर का ही रखिए। स्टॉप लॉस में पर्पजली आपको थोड़े दूर के दे रहा हूँ। और आपका टारगेट जो बनेगा 35,850, 35,750, 600, 35,525 और 35,450, ये सारे टारगेट है जिनके लिए दीप आपको करनी है बिकवाली। क्लियर है सर। तो ये तो रही नई पोजीशंस बनाने की बात। 5 स्टॉक्स हैं सर बैन में। नई एंट्री हुई है सन टीवी की, एग्जिट हुई है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, सेल, पीएनबी, बीएचईएल और बैंक ऑफ बड़ौदा बैन में बने हुए हैं। ये सारे कुछ गिनती के वही स्टॉक्स हैं जो अपने आप म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं बैन लिस्ट में। कोई बाहर कोई अंदर, ऐसा है। कैनरा बैंक अभी तक नहीं है, वो भी एक बात है। कैनरा बैंक ही नहीं आया बराबर, बाकी तो ब्रॉडली सारे आ गए। ब्रॉडली सारे सिमिलर कल्प्रिट। कभी कभी नैल्को भी आता है। हाँ, नैल्को भी आता है। हाँ, कभी कभी मेटल और पीएसयू बैंक। हाँ, मेटल पीएसयू बैंक की फिक्स है, और उसके बाहर में बड़ी मुश्किल से 1-2 कोई एंट्री मिलती है, जिसमें आईबुल और सन टीवी टाइप से। बिल्कुल। तो चलिए, इस बार आईबुल बाहर है और सन टीवी आज के लिए बैन में। फंड्स का डेटा तो आपने समझा दिया। वायदा कारोबार से क्या इंपॉर्टेंट डेटा है सर आज के लिए? ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं, बता तो दिए हूँ मैं, दिया आपको। 15,000 का लेवल मेक और ब्रेक है, जो मैंने बताया। 14,975, 15,025 क्यों? 18 लाख शेयर पुट, 23 लाख शेयर कॉल्स जी, उसमें से 15 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में एक ही दिन कहीं बनाए तो 15,000। तो आपको गिनना क्या है, आप 60-70 पॉइंट मजबूत हो जाएं तब तक आप तेज। आपको तेजी 15,000 के ऊपर से गिनना शुरू करनी है। और कंजर्वेटिव चलना है तो 15,025 से गिनिए। यानी कि लगभग 90-100 पॉइंट आप बढ़ जाते हैं, तब तक आप समझिए अभी कल वाला ही माहौल चल रहा है, एडजस्टमेंट है लाइफ में। शुक्रवार की तेजी के 15,025 के ऊपर से आपको तेजी गिनना शुरू करनी है। ये क्लियर कट है, ठीक है। एक ही लेवल ध्यान में रखना है, 14,975, 15,025। 14,975 के नीचे दिन के लिए खराब, 15,075 के ऊपर दिन के लिए और अच्छे। ये 50 बस, और कुछ कोई लेवल ध्यान में मत रखो, एक ही लेवल। ज्यादा लेवल में क्या, फिर लाइफ में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाहर निकले तो जो बाकी सारे लेवल दिए वो फिर तब काम आएंगे, अभी नहीं। अभी 14,975, 15,025, बस इसको देखना है, क्लियर कट, ठीक है। बैंक निफ्टी नीचे 35,000, ऊपर 36,000, वह बहुत क्लियर कट है। 35,000 को तोड़ा तो 200 पॉइंट नीचे है, 34,800। 36,000 को तोड़ा तो 350 पॉइंट की जगह ऊपर है, 36,100, 36,350। ये क्लियर कट है। तो ब्रॉडली इसी रेंज में आप वक्त बिता देंगे। वायदा कारोबार के लिहाज से भी यही दिख रहा है। क्लियर है सर, ठीक है। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। थोड़ा अब निचले स्तरों से वापस रिकवर हुए हैं डाउ फ्यूचर्स, एसजीएक्स, निफ्टी, बट उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट में बहुत वॉलेटाइल होना चाहिए, बिल्कुल, तभी मजा है, नहीं तो क्या मजा है। दोनों तरफ का मौका वैसे ही मिलेगा। चलिए, नजर रखिए इंडेक्स लेवल पर वापस 15,000 पर आने की कोशिश कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। पर जैसा अनिल जी ने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज ढेरों होने वाला है, तो जानते हैं अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। बताएं सर। एसबीआई के फ्यूचर्स खरीदिए। एसबीआई, हाँ, 380 का स्टॉप लॉस है, 395, 405 दो छोटे टारगेट के लिए, बड़े भी बन सकते हैं, बाजार ने मूड बनाया तो। जी, क्यों? भूषण पावर का जो रिजोल्यूशन प्लान है, जेएसडब्ल्यू स्टील जिसको खरीदने वाली थी, 19,350 करोड़ का, लेंडर्स ने अप्रूव कर दिया। ओ, फाइनली हो रहा है। लेंडर्स ने अप्रूव कर दिया वीकेंड पर। तो ये बड़ी खबर है, और इस पर हम विस्तार से आपके लिए डिटेल भी रखेंगे, पूरा एक लिंक भी होगा बाद में रिसर्च की तरफ से। लेकिन फिलहाल और उसमें सबसे ज़्यादा चूंकि एक्सपोजर एसबीआई का ही है, एसबीआई तो हमेशा लीडिंग बैंक होता है सारे। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि 4,000 करोड़ के आसपास का एसबीआई का एक्सपोजर था। तो अब जो भी रिजोल्यूशन प्लान होकर जो आएगा, उनके तो प्रॉफिट में ही जुड़ने वाला है, करेक्ट। जितना भी हेयर कट के बाद, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है वीकेंड का, जिस पर नजर रखनी चाहिए। तो भूषण पावर का जो ये हुआ है, ये एसबीआई के लिए और बाकी सरकारी बैंकों के लिए भी अच्छा है, पीएनबी के लिए अच्छा है, बैन में है, बीओबी के लिए अच्छा। तो मैंने कहा कौन सा बैन से बाहर है तो एसबीआई पकड़ में आया, और एसबीआई का वैसे भी नेचुरली हमेशा कंसोर्शियम में हाईएस्ट एक्सपोजर होता ही है उनका। तो मुझे लगता है एसबीआई कमाल कर सकता है। अच्छी खबर भी है, बाजार की रिकवरी का भी मूड है। सरकारी बैंक तो हमारे इस साल के फेवरेट हैं ही। बस सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक, सीमेंट,
सेलेक्टिव फार्मा जी पहली तारीख से लेकर बजट से लेकर अब तक लगातार वो स्टैंड बरकरार है दीप, बिल्कुल, कुछ बदलाव नहीं इसमें। और अब तक के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स भी यही रहे हैं रहेंगे इस साल, time period में। ये साल ही नहीं का है, हर गिरावट में लेना है इनको, हर गिरावट जब बाजार में करेक्शन आए यही लेना है, बिल्कुल सिंपल। दमदार एक्शन है। एसबीआई है आपके लिए आज का स्टॉक ऑफ द डे। खबरों के दम पर भी इस काउंटर को आज सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है। आइए और स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर नजर रखनी है ये आपको बता दें। हमारे साथ हमारी रिसर्च टीम तैयार है। जी सर, एक आईपीओ, हाँ सर, हाँ वो डिस्कस किया जाए। एमटीआर, हाँ, दमदार एक्शन। एमटीआर और इजी ट्रिप प्लानर्स भी आज से खुल रहा है। इजी ट्रिप प्लानर्स के लिए मैं आपसे थोड़ा समय लूंगा जी। वैसे तो कायदे से मैं जिस दिन आईपीओ खुलता है उसी दिन मैं अपनी राय दे देता हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगी। हालांकि वीकेंड पे मैंने पूरी पढ़ी है, लेकिन कुछ डेटा ऐसा है टू गुड टू बिलीव टाइप्स। अच्छा, हाँ, मतलब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कहीं कहीं दिखते हैं ना, तो फिर उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है इससे पहले कि हम ओपिनियन बनाएं और आप बताएं। इसलिए मैं आपसे थोड़ा और समय मांग रहा हूँ। पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड, ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उसके अंदर घुसकर थोड़ा और देखने की जरूरत है। मैं पूरा डिटेल में देखकर फिर कल राय रखूंगा आपके लिए, और हो सकता है आज भी रखूँ क्लोजिंग वाले शो में भी, ताकि लोग अपनी प्लानिंग कर पाएँ अगर जिन्हें आईपीओ में पैसा लगाना है तो। लेकिन कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग कंपनियां आ रही हैं जिनमें आपको मौका मिलेगा पैसा लगाने का। एनीवे, तो इजी ट्रिप पर थोड़ा सा इंतजार करें। एमटीआर सर रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, कुछ ज़्यादा जोर से रिकमेंड कर दिया क्या हमने? लगे रहा है सर ऐसा। पता नहीं, मतलब दिस इज टू मच। आई मीन 200 गुना पॉइंट क्या फायदा, क्या है, किसको फायदा है? मिलेगा ही नहीं किसी को। वही तो 600 गुना आपका एचएनआई कैटेगरी में पागलपन है। लेकिन अभी तक ये चौथा आईपीओ होगा जो 200 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जो पहले 200 गुना से ज़्यादा बढ़े उनके नाम आपको याद भी नहीं होंगे जी। तो यही एक क्वालिटी आईपीओ थोड़ा लगता है, क्योंकि सालासर टेक, अपोलो माइक्रो जी, एस्ट्रॉन पेपर, तो ऐसा नहीं कि जो 200 गुना से ज़्यादा बढ़े उन्होंने कमाल किया हो। हालांकि इस कंपनी के बारे में हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बाकी तीन के मुकाबले में, और ये तीन जब आईपीओ आए थे तब हमने इतना स्ट्रांगली कभी कहा भी नहीं कि है। बेक्टर ज़्यादा अच्छा भरा था, इसके अलावा 198 गुना, 183 गुना कैपेसाइट इंफ्रा था, ये ठीक ठाक से। तो वैसे कंपनी एमटीआर बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। दमदार लिस्टिंग भी होगी, बड़े लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हमने कही है, तो अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन वही है कि आईपीओ मार्केट में यूफोरिया है ही कि भाई सवाल इसमें डीप क्या है, आईपीओ मार्केट में हो ये रहा है कि जहां भी इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि नुकसान नहीं होगा, लगा लो, ट्राई योर लक टाइप्स। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो क्या गया। 15,000 की तो लगानी एप्लीकेशन सिंगल लॉट की जी, लग गई तो लॉटरी, नहीं लगी तो 15,000 15 दिन बाद 7 दिन बाद तो आ ही जाते हैं वापस। 7 दिन में 15,000 रुपए से आप ऐसे भी कौन सा ताजमहल बना लोगे? करेक्ट। तो ठीक है, पड़े हैं इधर, नहीं पड़े हैं ब्लॉक होके पड़े पैसे, उसमें भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो मिलता ही है आपको। सही बात है। तो वो जो माइंडसेट है वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन ये एचएनआई इन्वेस्टर्स एक गुना पूरा इशू भरना है ब्याज पर पैसा लेकर, ये समथिंग अनबिलीवेबल, पता नहीं। बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये दमदार रिटर्न? हाँ, वो तो हो गई, इसमें कोई डाउट, डबल तो हो ही जाएगा, लिस्टिंग पर आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए दमदार लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाए एमटीआर टेक के लिए, और इजी ट्रिप जिसका आईपीओ आज खुल रहा है, थोड़े समय में इसके बारे में भी आपको अनिल जी अपनी राय देंगे। और कौन से स्टॉक्स हैं ये भी आपको बता देते हैं। वरुण, साथ ही देवांशी और मानसी हमारे साथ तैयार है। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं आज के स्टॉक्स और ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। सबसे पहला स्टॉक है बिरला टायर। नतीजे आने वाले हैं, अभी भी नतीजे बाकी हैं मतलब, तो बिरला टायर पे नजर रखिएगा। आईपीओ के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा मोल्टेक टेक्नोलॉजीज और मोल्टेक पैकेजिंग अंतरिम डिविडेंड के ऊपर बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और पावर ग्रिड एक्स डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड 4 रुपये प्रति शेयर का, तो वो एडजस्टमेंट आपको आज स्टॉक में देखने मिलेगा। अडानी पोर्ट यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि वॉबक पिंकस की एफिलेट जो है वो इस कंपनी में 800 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। 800 रुपये प्रति शेयर के भाव पे निवेश किया जाने वाला है। 6.8% प्रीमियम के भाव पे ये निवेश जो है वो किया जाएगा। शेयरधारकों की मंजूरी के लिए 6 अप्रैल को एक EGM भी इस कंपनी ने रखी है, तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। रेलिगा एंटरप्राइजेस पे नजर रखिए, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि डाबर के जो बर्मन्स है वो इस कंपनी में अपना हिस्सेदारी जो है वो बढ़ाने के इच्छुक है, और बड़ी हिस्सेदारी के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल भी ये लोग जो है वो इस कंपनी में ले सकते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल लेने के बाद एक ओपन ऑफर भी इस कंपनी में आ सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पे फिलहाल अभी बर्मन फैमिली के पास इस कंपनी में करीब 11% के आसपास का हिस्सा है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आपको याद होगा एवरेडी में किस तरह की तेजी देखने मिली थी इस खबर के बाद। अब रेलिगा एंटरप्राइजेस में बर्मन्स अपना जो हिस्सा है वो बढ़ा रहे हैं। नितिन गडकरी की तरफ से बयान आया है
यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुराने पैसेंजर व्हीकल्स के बदले नई गाड़ियाँ खरीदने पे 5% रिबेट जो है उसकी संभावनाएं हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको अक्रॉस ऑटो स्पेस देखने मिलेगा। इसके अलावा मारुति सुजुकी के फरवरी के प्रोडक्शन आंकड़े आए हैं, जहाँ पे कुल उत्पादन में करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और पैसेंजर व्हीकल्स के उत्पादन में करीब 18.5% की बढ़ोतरी हुई है। फोर्स मोटर्स फरवरी के प्रोडक्शन आंकड़े इन्होंने दिए हैं, 1429 यूनिट के मुकाबले इस महीने इन्होंने 1829 यूनिट्स जो है उनका प्रोडक्शन किया है। BML यहाँ कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि कुछ बड़े नाम जो है इस कंपनी में 26% के आसपास हिस्सा खरीदने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। उन बड़े नामों में M&M, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और भारत फोर्ज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 22 मार्च को इंटरेस्टेड है। क्या बात कर रहे हैं? भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लेलैंड, डिफेंस कारोबार, डिफेंस प्लस ऑटो, तो गजब है एकदम। इसीलिए एक्सटेंड किया है। तो हम यही बात कर रहे थे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ने जब एक्सटेंड किया, लोग बोला अरे अरे एक्सटेंड क्यों कर दिया? अरे भाई साहब लाइन लगी हुई है दीपम के बाहर पर अर्जी ले लेकर हमें दे दो, हमें दे दो। सरकारी कंपनियों में बड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा भाई, इधर शिपिंग कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ बिल्कुल। तो 10:35 पर उनकी CMD साहिबा होंगी हमारे साथ, मिसेस जोशी, HK जोशी जी। आज विमेंस डे भी है, तो हमने कहा कि चलिए एक स्टॉक जिन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है बिल्कुल सर, और सरकारी कंपनियों का तो फ्लेवर है, तो आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका तो हाई कन्विक्शन आइडिया 100%, बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है। चलिए, तो इसके अलावा और एक सरकारी कंपनी कॉनकॉर के लिए यहाँ पे खबर है कि कॉनकॉर 5 साल में हर साल 8,000 कंटेनर जो है वो खरीदने वाला है। भेल और ब्रेटिवेट को हजार कंटेनर्स का ऑर्डर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। कॉनकॉर ने पिछले 3 साल में करीब 23,000 के आसपास जो कंटेनर्स है वो खरीदे हैं। इसके अलावा और एक खबर है, भारत में कंटेनर बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जो है वो मुलाकात भी हो रही है। तो देश में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के ऊपर काफ़ी विचार हो रहा है। तो कंटेनर कंपनीज जो है वहाँ पे नज़र रखे, खासकर कॉनकॉर जो ऑर्डर देने वाली है, जिसने ऑर्डर दिया, और भेल जिसको करीब 1000 के आसपास के ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, तो ये है कुछ दमदार खबरों वाले शेयर्स। कुछ और शेयर्स और फंड एक्शन लेकर तैयार हैं देवांशी। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले PVR पर नजर रखें। इनके लिए अच्छी खबरें आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी अब लगातार निवेश पर फोकस करती हुई दिख रही है और नए सिनेमा घरों पर करीब 100 से 150 करोड़ के निवेश की योजना बनती हुई दिख रही है। करीब 40 स्क्रीन्स नए ऐड करती हुई दिखेगी। फिलहाल कंपनी के पास करीब 850 स्क्रीन्स हैं। FY23 तक 1000 स्क्रीन्स तक पहुंचने की जो गोल्स हैं, योजना है, वो कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। इंडियन बैंक, इस पर नजर रखें, जहाँ पे कंपनी के बोर्ड ने नॉन कोर असेट्स बेचने के लिए मंजूरी दे दी है और नॉन कोर असेट्स बेच के करीब 4000 करोड़ रुपए रेस करेगी, रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। साथ ही उनके जो जॉइंट वेंचर है आरसेक में, जो एक ARC कंपनी है, वहां पे भी उनकी 38% की होल्डिंग है। उसमें भी कंपनी पार्शली या तो पूरी तरह से अपने जो हिस्सा है वो बेच सकती है। इसे भी फंड रेज करती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखें। आरती ड्रग्स, जहां पे कंपनी की सब्सिडरी आरती स्पेशलिटी केमिकल्स को सरकार से इंसेंटिव मिलता हुआ दिखेगा। PLI स्कीम के तहत ये इंसेंटिव्स मिलते हुए दिखेंगे और कंपनी को सालाना 4000 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो करते हुए देखना पड़ेगा और जो रेट इंसेंटिव्स होंगे वो 10% होंगे, यानी कि प्रति एनम अगर आप देखें तो उनकी जितनी भी सेल्स वैल्यू आती हुई दिखेगी, इस पे 10% के जो इंसेंटिव्स हैं वो कंपनी को सरकार की तरफ से मिलेगा FY28 तक। NMDC अंतरिम डिविडेंड के लिए 11 मार्च को बोर्ड की बैठक होने वाली है और इसके अलावा आप देखें एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, इस पर भी नजर रखें, जहाँ पे 1:3 बोनस शेयर इश्यू के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो 19 मार्च को तय की गई है। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहाँ पे कंपनी ने एक शेयर परचेज अग्रीमेंट साइन किया है। NER2 ट्रांसमिशन के जो असेट्स हैं वहाँ पे कंपनी खरीदारी करती हुई दिखेगी और स्टरलाइट पावर से ये जो हिस्सा है वो खरीदेगी 100%। 4625 करोड़ में हिस्सा खरीदने की बातचीत होती हुई दिख रही है और साथ ही इससे कंपनी का जो AUM है वो करीब 34% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। 20,000 करोड़ तक पहुँचने का कंपनी की योजना बनती हुई दिख रही है। एथेनॉल कंपनीज पर आप नज़र रखें आज के दिन में, क्योंकि अनाज से एथेनॉल बनाने के जो प्रोजेक्ट्स है उस पर आज बैठक होती हुई दिखेगी। खाद्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक होती हुई दिखेगी। इसके अलावा कमेटी ने करीब 418 आवेदन को आगे बढ़ा है, इस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। इससे सबको फायदा होता हुआ दिखेगा और जो इंपोर्ट्स हैं कच्चे तेल के वो भी थोड़े से कम होने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। इनसाइडर ट्रेड्स पर नजर कर ले, जहां पे गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर एरियल एंटरप्राइज ने करीब 2.3 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1 से 2 मार्च के बीच में
दीपक फर्टिलाइजर पर आप नजर करें, जहां पे प्रोमोटर ने रोबस्ट मार्केटिंग सर्विसेज ने 40,000 शेयर्स खरीदे थे 3 मार्च को। आदि इंडस्ट्रीज प्रोमोटर्स लगातार बेच रहे हैं अपना हिस्सा, 30,900 शेयर्स प्रोमोटर्स ने बेचे हैं 4 मार्च को। साथ ही मोतीलाल ओसवाल पर नजर रखें, जहां पे प्रोमोटर ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं फरवरी 24 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोमोटर ने 1.79 लाख शेयर्स बेचे हैं 3 और 4 मार्च के बीच में। और आइनॉक्स विंड लगातार प्रोमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। प्रोमोटर ने आप देखिए 4 मार्च को भी 4 लाख शेयर्स खरीदे थे और इससे पहले 3 मार्च को भी 5 लाख शेयर्स यहाँ पे बेचे थे। तो इन दोनों दिन में हमने देखा है कि प्रोमोटर्स जो हैं उन्होंने आइनॉक्स विंड में अपनी हिस्सेदारी बेची है, शेयर्स बेचे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। ब्रोकरेजेस भी आज कुछ दमदार रिपोर्ट्स लेकर आई हैं, आइए जानते हैं क्या है वो FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अदानी पोर्ट से शुरुआत करेंगे 2 रिपोर्ट से, सिटी और साथ ही मॉर्गन स्टैनली की। सिटी की रिपोर्ट खरीदारी की राय ये बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य जो है 935 के दिए। शुक्रवार के दिन की इनकी क्लोजिंग 749 की थी और अब ये टारगेट्स 935 के सिटी की रिपोर्ट में आते हुए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है ओवरवेट की रेटिंग ये दे रहे हैं, लक्ष्य 730 के बता रहे हैं अदानी पोर्ट्स पर। वहीं मदरसन सुमी पर भी CLSA की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 250 से बढ़ाकर 285 कर दिए, 226 की शुक्रवार की क्लोजिंग हमने देखी है। ओबरॉय रियल्टी पर CLSA की एक रिपोर्ट है, काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है। इनफैक्ट कन्विक्शन इतना ज्यादा है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज से निकलकर ओबरॉय रियल्टी में निवेश की राय CLSA की इस रिपोर्ट में दी गई है। लक्ष्य इन्होंने बढ़ा दिए हैं, आउट परफॉर्म रेटिंग देकर 625 के लक्ष्य अब ये ताजा दे रहे हैं। ONGC पर JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट है, ओवरवेट रेटिंग लक्ष्य 145 से बढ़ाकर 190 कर दिए हैं। और साथ ही कोल इंडिया में सिटी की एक रिपोर्ट है, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट्स 151 के दे रहे हैं ये। ओके, तो ये है सारी आपके लिए दमदार रिपोर्ट। तो देवांशी, मानसी, आज तो आप हमें ट्रीट देंगे बिल्कुल पक्का ना जी। अनिल सर 11 बजे है ट्रीट, आप ऑन एयर देखेंगे। क्या बात हम है। खास पेशकश लेकर आ रहे हैं। सब स्मार्ट हो गए हमें देख देख के। इन्होंने दूसरी तरफ ही मार दी बाउट। बिल्कुल। लेकिन चलिए 11 बजे आप सबके लिए ट्रीट है। और देवांशी और मानसी आपको, और साथ ही सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी को भी स्पेशल बधाइयाँ आपको ढेर सारी विमेंस डे की। और 11 बजे क्या करने वाली मानसी बताइए। सर हम एक खास पेशकश लेकर आए हैं और इसमें हम अलग अलग सेक्टर्स और सेगमेंट्स जो कि विमेन के साथ कनेक्टेड हैं और किस तरह से महिलाएं इसको कनेक्ट करती हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कैसे आगे बढ़ रही हैं, उसके साथ जोड़कर एक खास पेशकश लेकर आए हैं। और ऑल विमेन शो, ऑल विमेन शो, क्या बात है, वाह। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्चुअली विमेंस डे के दिन दीप इनको काम कम करवाना चाहिए, हमको सारे शो करने चाहिए काहे जैसे। तो उल्टा होना चाहिए। तो चलिए जो उल्टा है वही सीधा है, ये है। इस दिन इनको ज्यादा आप देखें, इसलिए सारे शो दिन भर के सारे ही, और फिर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बहुत बढ़िया। तो दिन भर आज सारे शो हमारे टीम की महिला सदस्य वो करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं और दीप आराम करेंगे, हम पीछे से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। शुक्रिया आप दोनों का। आइए, आज हमारे लिए चूंकि सेलिब्रेशंस का दिन है तो हम आपको विमेंस डे स्पेशल पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से दिलवा रहे हैं। तो बिगुल के साथ करते हैं सबका स्वागत। वैसे तो सिमी जी, अगर आप पैनल पे हैं, विमेंस डे नहीं भी होता तब भी मैं तो शुरुआत आपके साथ ही करता, लेकिन आप हैं तो फिर तो पक्का ही बनता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बताएं मैम, कौन सा स्टॉक आपने चुना है आज इस स्पेशल दिन पर? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, दीपांशु आपको भी, और सारे जो महिला दर्शकों को, जी बिजनेस की जो सारे महिला दर्शक है सबको बहुत बहुत बधाई आज के लिए। और मेरा आज का जो पिक होगा, ये विमेंस डे के लिए मैंने स्पेशली चूज किया है विनती ऑर्गेनिक्स, जिसमें मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट के आसपास विनती ऑर्गेनिक्स आ चुका है। फरवरी के महीने में स्टॉक एक 1528 के आसपास हाई बनाया था, स्टॉक अभी एकदम मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है और मेजर सपोर्ट करीब 1390 से 1370 के बीच में है। और ये सपोर्ट के आसपास या करंट लेवल पर 1400 के आसपास ही बंद हुआ था लास्ट फ्राइडे को, तो इसी रेंज के आसपास खरीदने का सलाह होगा। 1340 का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और मैं 6 से 9 महीने का जो नजरिया है उसमें 1600 से 1650 का टारगेट देख रही हूँ, जो इसमें पॉसिबल है। तो करंट लेवल पर विनती ऑर्गेनिक्स को खरीदने का सलाह होगा। यही मेरे तरफ से विमेंस डे के लिए पिक।
धन्यवाद आपका सिमी जी। और आइए बाकी हमारे सारे जो मेंबर्स हैं उनसे भी विमेंस डे स्पेशल पिक ले लें। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। पहले तो सारे ये वुमेन्स डे के मौके पे सारी महिलाओं को मेरा प्रणाम। मेरा स्टॉक है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें एक 80 के लेवल पे एक ब्रेकआउट आया है, अभी ये 130 के आसपास है। मुझे लगता है अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। 129 टू 115 ये मतलब क्लोजिंग से लेकर थोड़ी सी करेक्टिव मूव आती है, क्योंकि मैं एक साल का टारगेट देने वाला हूं, तो ये बाइंग रेंज करके यूज करें। मुझे लगता है ये 100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे 96 का, वो क्लोजिंग बेसिस पे, और एक साल में 180 टू 190 ये स्टॉक जाना चाहिए। तो आपको एक 15 से 20 रुपए की रिस्क होगी ऑन द अपसाइड, 60 से 70 से 80 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूं एक साल में। क्या बात है, 180 190 साल भर के टारगेट, और यहाँ पर 129 के आसपास करें खरीदारी, 96 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस। तो दोनों ही कंपनियां, सिमी जी और वागले साहब ने, संदीप जी ने जो बताई, दोनों ही महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है। विनती ऑर्गेनिक्स तो विनती सराफ मुतरेजा जी वो चलाती हैं। HK जोशी जी मैम वो हैं जो सुबह आपके साथ जुड़ने वाली हैं 10:35, वो शिपिंग कॉरपोरेशन की CMD है। जैन साहब गुड मॉर्निंग। कहीं ना कहीं आपके भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आए होंगे जहां महिला मैनेजमेंट से आप बड़े प्रभावित हुए होंगे, तो बताएं सर आपने आज पिक ऑफ द डे के तौर पर कौन सा चुना है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अनिल जी नहीं है, यहाँ तो पक्का ही है। बहुत सारे स्टॉक्स है और विनती ऑर्गेनिक्स का तो नाम ले लिया सिमी जी ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे, एंड बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और आप तो जयपुर में ऑलरेडी काफी फेमस हो चुके हैं अनिल जी, आपने मुझे भी टैग किया था ट्वीट में और मुझे याद, और मुझे इनफैक्ट बहुत लोग मिलते हैं, मतलब आजकल वो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में और सब लोग जब साथ थे, और वैसे भी पहले से भी देखिए जयपुर में जो लोग हैं वो बहुत स्मार्ट है। नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम जयपुर, बट जो फाइनेंशियल सेंस है वो बहुत तगड़ा है, इसमें आपको मानना पड़ेगा, और शायद आप उसके साथ वाकिफ हैं मेरे हिसाब से। बिल्कुल। बट एनीवेज अनिल जी, मैंने वैसे स्टॉक्स 8-10 स्टॉक्स रडार पे आए थे, और ऑलरेडी विनती का नाम ले चुके हैं सिमी जी, और भी मैंने देखे थे, बट जो टेक्निकली भी अच्छे हैं और फंडामेंटली तो सर्टेनली बहुत अच्छे होंगे जिनको मैंने रडार पे लिया था। तो उसमें जो मिस रोशनी नदार है वो ED CEO इस कंपनी की, और HCL टेक, मुझे लगता है कि IT, फार्मा, FMCG इन पे फिर से ध्यान दिया जाए। दूसरा स्टॉक मैंने निशाबा गोदरेज जी हैं, GCPL की, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कि 691 के लगभग है, 790 का टारगेट। और तीसरा अगेन फार्मा है, तो IT हो गया, FMCG हो गया, फार्मा, तो वहां पे ल्यूपिन को मैंने चुना है, मिसेस विनीता गुप्ता है वहां पे, और वो CEO है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेरी बहुत ही फेवरेट कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं की है इस मार्केट्स में, एंड दैट इज यूनाइटेड टी, जो कि मिस मल्लिका श्रीनिवासन जी है चेयरपर्सन। तो उस स्टॉक को देखिए 316। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज ये लगती है, बहुत कंफर्ट है, डाउनसाइड बहुत कम है यूनाइटेड टी में, और ये मैंने स्टॉक जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है और भी 1-2 बार शोज में दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट परफॉर्मिंग। एंड कमोडिटी स्टॉक्स अच्छा करना चाहिए, और टी के प्राइसेस और ये सब जो स्ट्रांग हो रहे हैं उन सबको देखते हुए लगता है कि इसमें भी ध्यान देना चाहिए। सो ओवरऑल HCL टेक, GCPL, ल्यूपिन, यूनाइटेड टी, ये 4 स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। यूनाइटेड नीलगिरी टी, जो यूनाइटेड टी भी है, ल्यूपिन, गोदरेज कंज्यूमर, HCL टेक, ये है लिस्ट जैन साहब की, जहां पर महिला मैनेजमेंट और कमान उनके हाथों में, और ये हैं स्टॉक्स जो पसंद है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। देखिए अनिल जी, एक चीज सीखी है कि जो भी चीज अच्छी लगे उसको ले लेना चाहिए। तो जैसा वागले जी ने शुरुआत करी कि सभी महिलाओं को मेरा प्रणाम, तो मेरा भी प्रणाम है। और सिमी जी ने बोला कि सभी महिलाओं को मतलब कि वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अनिल जी सभी महिलाओं को भी शुभकामनाएं, और उनके बेटर हाफ को भी अनिल जी शुभकामनाएं हैं। और अनिल जी मेरा भी स्टॉक विनती ऑर्गेनिक्स है, जिनको मैडम विनती चला रही है। मोनोपोली बिजनेस है, 2100-2200 के टारगेट है। बट अनिल जी खास बात अनिल जी मेरी ये है, विनती ऑर्गेनिक्स को चुनना अनिल जी मोनोपोली बिजनेस नहीं है। अनिल जी मैंने इस कंपनी को इसलिए चुना है क्योंकि जो मैडम विनती है उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो एक बहुत बढ़िया एक स्टॉक ट्रेडर है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर है। और उनसे मेरे 2 मित्र, एक तो कुणाल सरोगी जी और दूसरे विश्वेश जी, दोनों बड़े प्रभावित हैं उनके हस्बैंड से। तो मेरी चॉइस है विनती ऑर्गेनिक्स 2100-2200 के टारगेट के लिए
इस पर खरीदारी की राय है। चलिए बहुत बढ़िया रिसर्च, मतलब स्टॉक्स के बियॉन्ड भी मतलब है काफ़ी। बंसल जी के वो पूरी दुनिया जहां की खबरें रहती है बंसल जी के पास में, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ। आइए कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और अनिल जी गुड मॉर्निंग विशेष रूप से सारी महिला दर्शकों को। और अनिल जी जी बिजनेस में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी वुमेन्स डे की। और अनिल जी एक छोटी सी बात वुमेन्स डे के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं। अनिल जी मैंने कहीं पढ़ा अभी हाल में कि वॉरेन बफेट ने कहा कि वो इतने सफल इसी वजह से हुए कि जो आधी जनसंख्या है विश्व की वो शेयर बाजार में रुचि नहीं रखती है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। लेकिन आने वाले वर्षों में मुकाबला बहुत कड़ा होगा। और कई लोगों का अनिल जी ये भी मानना है कि अगले वॉरेन बफेट जो होगा वो एक महिला होंगी। तो अनिल जी मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में महिलाएं बहुत सफल हो सकती हैं। और आज वुमेन्स डे पर संकल्प करना चाहिए महिलाओं को कि बढ़ चढ़ करके शेयर बाजार में हिस्सा लें। तो अनिल जी इसी थॉट के साथ अनिल जी मैं आज अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जी बंसल जी, कुणाल जी, लेकिन एक चीज समझ लो, ये आप लोग अब तक आगे हो इसी चक्कर में हो कि वो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। जिस दिन उन्होंने शुरू कर दिया ना तो फिर पता चला कि जैसे एक सिमी जी दिख रही है, बाकी 5 दूसरे, वैसे 5 महिला एक्सपर्ट दिख रही है और एक कोई आप में से किसी का नंबर लग जाए तो लग जाए। अच्छा ऐसा मतलब बुरा मत मानिए, ऐसा आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी हो सकता है। हम दीप और हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है, ये हम अच्छी भली बाती से जानते हैं। जी जी कुणाल जी। अनिल जी हम कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है अनिल जी। पीछे पीछे चलना पड़ेगा, बस ये सोच लीजिएगा। तैयारी वो उसकी पूरी रखिएगा। आज तो देखो मैं है ना उन्हीं के पक्ष में बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, और वैसे भी ये सही भी है। बताइए सर कुणाल जी, आपकी आज की पिक। अनिल जी मेरी पिक है अनिल जी HDFC लाइफ। और HDFC लाइफ का अगर अनिल जी चार्ट देखें तो स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनीज में हम वापस से एक तेजी बनते हुए देख रहे हैं। तो HDFC लाइफ जो कि एक स्टेडी मूवर है, इसको मेरी खरीदारी की राय है। और इसकी भी CEO एक महिला है। और अनिल जी चार्ट बहुत दमदार है, 700 रुपए के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, वहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें। और इस स्टॉक में जैसे ही 730 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, ये स्टॉक फिर आपको 850 के लेवल्स दिखाएगा। तो मेरी राय में HDFC लाइफ पर इन स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये आपके लिए राय HDFC लाइफ में। यहाँ भी विभा पडलकर जी हैं जो इसकी MD हैं। लेकिन कुणाल जी जो आपने कहा उसको एक लाइन में मैं समअप करना चाहता हूँ, और वो ऑन ए सीरियस नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला और पुरुष एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए नहीं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने। तो आप एक दूसरे को दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं जी। तो अगर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोनों बहुत आगे बढ़ेंगे। और कॉम्पीट करेंगे तो कंपटीशन में सब आगे नहीं बढ़ते हैं, कोई कोई बढ़ता है। तो बस वैसी वाली बात है। तो कॉम्पीट के बजाय कॉम्प्लीमेंट करें। आइए जय ठक्कर भी हमारे साथ है। जय गुड मॉर्निंग, बताएं आपका वुमेन्स डे पिक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी सभी महिलाओं को मेरे तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। डेफिनेटली बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। वो हम कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन होती है। तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं अनिल जी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हम सभी के लाइफ में। सो हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन। एंड अनिल जी जो मैंने स्टॉक चूज किया है आज वो है HCL टेक। बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा, फंडामेंटली अगर आप देखें तो एक IT कंपनी है। एंड रोशनी नडार जी जो चेयरपर्सन है इनमें, यंग डायनामिक लीडर है। और हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से IT कंपनीज में एक अच्छा कैश फ्लो होता है, और वो कैश फ्लो को कैसे यूटिलाइज करना आइदर इन टर्म्स ऑफ बायबैक, डिविडेंड या तो एक्विजिशंस। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से HCL टेक ये करता है। एंड टेक्निकली भी अगर मैं देखूँ अनिल जी तो बहुत ही बढ़िया एक चार्ट स्ट्रक्चर है इसका। IT सेक्टर ओवरऑल अच्छा परफॉर्म किया है पिछले लास्ट 1 साल में। और ये सेक्टर का आउटलुक जो है नेक्स्ट 2-3 साल का वो बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल IT सेक्टर डिफेंसिव में तो माना जाता ही है, बट एक मोमेंटम प्ले भी रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1250-1300 ये 2 टारगेट्स बन रहे हैं जी HCL टेक के। तो ये मेरी राय रहेगी वुमेन्स डे स्पेशल में। यानी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो राकेश जी ने कहा कि विश्वेश एंड कुणाल जी काफी इंस्पायर्ड है मिस्टर मोहित से, जो अल्फा ग्रैप के ओनर है।
सो इनफैक्ट मैंने तो उनके साथ काम भी किया है, मतलब मैं जब वे टू वेल्थ में था तो विनती मैडम जो है, विनती ऑर्गेनिस्ट, उनके हस्बैंड अल्फा ग्रैप के ओनर है। सो आई वेयर आई यूज्ड टू वर्क विद वे टू वेल्थ, तो मैं उनके साथ काफी करीबी मैंने काम किया, मैंने देखा उनको ग्रो करते और मैं भी काफी इंस्पायर हुआ हूँ एल्गो ट्रेडिंग में। 7 जनों की टीम थी अनिल जी जब मैं था, अब 150-200 प्लस है और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड लोग ट्रेड करते हैं। सो क्वाइट इंस्पिरेशनल एंड वो लोग यूएस पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पास आउट भी है। सो काफी इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट्स में भी, तो विनती ऑर्गेनिक्स भी मुझे काफी अच्छा लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है स्टॉक का एचसीएल टेक और विनती ऑर्गेनिक्स जो है लिस्ट में जय की खरीदारी करने के लिए आज जुड़ चुके हैं सुमित जी भी। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, वुमेन्स डे के दिन पे सबसे पहले तो देश की सभी वुमेन्स को, सिमी जी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो पिक है मेरा वुमेन्स डे के तौर पे, स्पेशल पिक जो स्पेशली वुमेन्स को डेडिकेटेड है, वो है बायोकॉन। बायोकॉन मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी गिरावट पे लोअर लेवल्स पे अवेलेबल है। बायोकॉन के अंदर यहाँ पे खरीदारी करे, कोई भी डिप अगर आता है छोटा मोटा बायोकॉन के अंदर तो लोअर लेवल्स पे बाय करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले। आने वाले समय में बायोकॉन में यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। 380, 390 ये लेवल्स अच्छे हैं लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। एक बार 400 के ऊपर निकलने की शुरुआत होगी और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो फिर 450 तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। और इस वुमेन्स डे से अगले वुमेन्स डे तक 1 साल का होराइजन अगर लेके चलेंगे तो 480 से 500 रुपए तक के लेवल बायोकॉन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो वुमेन्स डे के तौर पे बायोकॉन वो पिक होगा 1 साल के लिए जिसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 450 से लेके 480 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। नीचे में 380, 385 के आसपास बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो बायोकॉन में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। वागले साहब, अदानी पोर्ट्स, इसके चार्ट देखिए जो आप में सारे हमारे एक्सपर्ट्स लगातार रिकमेंड करते आए, जो एक तो पहले गंगावरम पोर्ट में इन्होंने स्टेक बेची थी। अब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दिख रहा है, ये स्टेक उन्होंने खरीदी थी वॉरबक पिंकस ने, और वॉरबक पिंकस अब 800 रुपये के दाम में अदानी पोर्ट में हिस्सेदारी खरीदा। हो सकता है वही पैसा जो अदानी पोर्ट से 2000 करोड़ रुपए के आसपास का गया हो, उसी से यहाँ पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये इंटरेस्टिंग है। 800 करोड़ का निवेश करेगी, हालांकि डील 1900 करोड़ से ऊपर की थी, तो ये पैसा वॉरबक पिंकस का आता दिख रहा है अदानी पोर्ट में। यहाँ से प्रीमियम पर 800 रुपये के दाम पर वो स्टेक खरीदने जा रहे हैं। चार्ट देखिए और बताइए क्या यहाँ से और बढ़ेगा या फिर आज गैप से खुले तो प्रॉफिट बुक करें। अनिल जी, ये स्टॉक काफी चल चुका है। इनफैक्ट इसमें ब्रेकआउट लगभग 450, 480 के लेवल पे आया है। मेरा 810 का टारगेट है वैसे, लेकिन आज अगर 30-40 रुपए ऊपर खुलता है 780, 790, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। ओके, तो वहां पर प्रॉफिट बुक किया जाए, ये आपके लिए बढ़िया होगा। अदानी पोर्ट ऊपर में अगर गैप से खुले तो। BEML, बंसल जी आपका फेवरेट स्टॉक, और यहाँ पर रिपोर्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। M&M, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, ये सारे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं इसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए। आपका इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है 1700 तक? बिल्कुल अनिल जी, 1700 के टारगेट्स इंटैक्ट हैं और अभी भी यहाँ पर अब जो बेस है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। 1130, 1130 बेस है, तो इन स्तरों पर भी स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए। तो बिल्कुल इंटरेस्ट बरकरार है और BEML पर 1130 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। ओके, मारुति पर राय दें सिमी जी, और खबर अच्छी आ रही है। नितिन गडकरी साहब ने कहा कि नई कारें खरीदने पर 5% की रिबेट मिलेगी आपको पुराने व्हीकल्स पर, पुराने कार के बदले में नई कार खरीदने पर। इसकी संभावना बन सकती है स्क्रैपेज पॉलिसी में, और ये अच्छी मानी जाएगी। मारुति खरीदने का मन है? जी बिल्कुल अनिल जी, एकदम लोअर लेवल से घूमने का एक सिग्नल तो दिया है। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए, और यहाँ से अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर कोई देख रहा है तो मिनिमम 7600 से 7800 का लेवल तो देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल पर मारुति को खरीदने का सलाह होगा, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया से 7800 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो इसमें पॉसिबल है। एकदम लोअर लेवल पर मिल रहा है, इसलिए मारुति में कोई टेंशन नहीं है, खरीदने का ही सलाह है मारुति। बिल्कुल, अच्छे करेक्शन के बाद बाउंस बैक भी हुआ है। नजर रखें मारुति 70-50 के लेवल्स पर है, खरीदारी की जा सकती है। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर करना है फोकस? निचले स्तर से थोड़ा SGX रिकवर हुआ है, पर ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तेजी के बाद हल्का दबाव अभी भी दिख रहा है।